कह रहे हैं कि आज का मनुष्य जो है इस प्रकार का हो गया है कि उसके मुट्ठी में 10 दिशाएं सिमटती जा रही हैं। दिक्काल माने 10 दिशाएं सिमटती जा रही हैं। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, और यह ऐसा मनुष्य है, आज का अभिनव मनुष्य ऐसा है कि उसका यान पूरे आकाश में चल रहे हैं, यान उपग्रह। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, और ये अणु परमाणु उसके हाथ को देख करके कांपते हैं कि कहीं विस्फोट न कर दे। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। ये आदमी क्या किए हैं? अपने हृदय रूपी पहाड़, समुद्र, भू, जमीन, आकाश, इनको खोल करके, इनको क्या करते हैं? सारे पन्नों को पढ़ लिए हैं। खोल करके अपने गुह्यतम माने विशिष्ट इतिहास को आदमी सुना चुका है। प्रकृति के, समुद्र को, गिरी को, समुद्र को, गिरी को, जमीन को, आकाश को, अपना जो विचित्र इतिहास है यह आदमी सुना चुका है। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय माने अज्ञात। कह रहे हैं कि सारे पर्दे हट गए। जितनी भी आवरण था, जो पता नहीं था, अज्ञात था, सारे पर्दे क्या हो गए? हट गए। खुल गए पर्दे, रहा अब भी क्या अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय। लेकिन आज भी आदमी को कुछ विघ्न चाहिए, ऐसा विघ्न जो दुर्जय हो, जिस पर विजय न प्राप्त किया जा सके। आज भी खोज रहा है कौन ऐसी चीज़ है जो आदमी हार जाए। तो कोरोना का देख ही रहे हैं कि ये दुर्जय था, लेकिन इसको भी डॉक्टर और वैज्ञानिक मिल करके इसका हल निकाल लिए हैं। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। आदमी को क्या चाहिए? अभी आदमी खोज रहा है सोचने को और करने को नया संघर्ष। खोज रहा है कि कुछ सोचने के लिए मिल जाए, नया संघर्ष मिल जाए जिससे हम लड़ें, और एक नया जय पाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए एक नया क्षेत्र मिले। और उत्कर्ष मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ नया जगह मिले। आज भी आदमी खोज रहा है। लेकिन पर माने लेकिन धरा सुपरीक्षिता का मतलब परीक्षण की जा चुकी है। ये धरा जो है विधिवत परीक्षण की जा चुकी है। वैज्ञानिक और आदमी इसका परीक्षण कर चुके हैं। विश्लिष्ट स्वाद विहीन, विश्लिष्ट माने इसका विश्लेषण किया जा चुका है, इसमें अब कोई स्वाद नहीं है। यह पढ़ी हुई पोथी बन गई है। यह धरती पढ़ी हुई पोथी बन गई है। दे सकती नहीं प्रवेग नवीन, यह नया वेग, नया उत्साह नहीं दे सकती है वैज्ञानिकों को। एक लघु हस्तामलक, एक छोटी सी, हस्तामलक माने किताब, ये छोटी सी किताब हो गई है। यह भूमि मंडल गोल, यह पूरा गोल भूमि मंडल जो है एक छोटी सी किताब बन गई है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, और आदमी इस छोटी सी किताब के सारे पृष्ठों को खोल करके पढ़ लिया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, लेकिन आदमी की बुद्धि हमेशा गतिशील रहती है, हमेशा आगे बढ़ने वाली रहती है। ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम, यह रुक करके विश्राम नहीं ले सकती है, यह कभी रुक करके आराम नहीं कर सकती है। यह परीक्षित भूमि, यह परीक्षण की गई भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, यह पुरानी पोथी, पढ़ी हुई पोथी, सोचने को दे उसे अब भी बात कौन नवीन। कौन ऐसी नई बात है जो ये पढ़ी हुई पोथी से आदमी पा जाएगा? अर्थात कोई नई बात इसमें छिपी नहीं है। यह लघु ग्रह, ये छोटे छोटे जो ग्रह हैं, भूमि मंडल, जमीन, व्योम, आकाश, यह संकीर्ण बन चुका है, सकरा बन चुका है। पहले व्यापक था, लेकिन अब इतना आदमी इसको पढ़ लिया है कि अब इसमें कुछ रह नहीं गया है।
चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। आदमी को तो एक बड़ा संसार, विस्तार संसार, विस्तृत संसार चाहिए, जिसको पढ़े, जिसको समझे। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, यह आदमी पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है। कुछ छिपा सकते नहीं जिससे भूमि या आकाश। इस मनुष्य से जमीन हो या आकाश हो, कोई इसे कुछ छिपा नहीं सकते, ठीक ना। आकाश, यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, यह आदमी जिसका शिखर हमेशा ऊंचा चढ़ने को रहता है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, इस आदमी को चर या अचर भक्तिपूर्ण प्रणाम कर रहे हैं। आज सब लोग मानव का प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, इन मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं जो नया मनुष्य है। कहते हैं कि यह मनुष्य इस सृष्टि का एक सजावट बन गया है, श्रृंगार बन गया है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। ये ज्ञान का, विज्ञान माने जानते ही हैं, आलोक माने प्रकाश, आगार मतलब कि एक जगह बन गया है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। ज्ञेय माने ज्ञात। व्योम से लेकर के पाताल तक इसको सब कुछ पता हो चला है। पर न यह परिचय मनुष्य का, न यह उसका श्रेय। अब देखिए कवि जो है असली उपसंहार लिख रहे हैं कि ये मनुष्य का कोई परिचय नहीं है, यह मनुष्य का कोई श्रेय नहीं है। अब तक बड़ाई करते चले आए, अब असली बात बता रहे हैं कि इतना बड़ा मनुष्य हो गया, इतना हर चीज कर लिया, लेकिन ये उसका कोई श्रेय नहीं है। श्रेय क्या है अब बता रहे हैं, उसका श्रेय क्या है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। जब आदमी अपने इस बुद्धि पर चेतना का जीत करेगा, चेतना से उस काम को करेगा, चेतना के हृदय से जब उसको जीतेगा, ये उसका श्रेय है। मान लीजिए बस बना दिया और चेतना से काम नहीं किया, ले आके गिरा दी, क्या होगा, मर जाएंगे। विज्ञान की वस्तुओं को सही ढंग से चेतना से प्रयोग नहीं करेंगे तो वही विज्ञान क्या करेगा, एक अभिशाप बन करके नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। अश्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। मानव की श्रेय वो है, मानवों का श्रेय वो है जो असीमित मानवों से प्रेम पैदा करे। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे, जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। वही ज्ञानी है, वही विद्वान है जो एक दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच का जो परेशानी है, जो व्यवधान है, जो दुराव है, उसको खत्म कर दे। वही ज्ञानी है और वही विद्वान है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। और मानव भी वही, और उसी को मानव भी कहा जाएगा। सावधान मनुष्य, अंत में लिखते हैं कि हे मनुष्य सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार, ये तलवार रूपी विज्ञान को लेकर के यदि चलते हो तो इसे दे फेंक, तो इसको फेंक दो मोह स्मृति के पार। ऐसा फेंको कि मोह स्मृति जो यादगार के भी दूर चला जाए, याद न पड़े, इस तलवार को फेंक दो। क्योंकि हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। ये बात सिद्ध हो चुकी है कि तुम अज्ञानी बच्चा है अभी। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, अभी तुझे आज तक ये पहचान नहीं है, पता नहीं है कि कौन फूल है और कौन कांटा है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। ये विज्ञान इतना खतरनाक तलवार है कि इस तलवार को लेकर के अभी तू खेलने लायक नहीं है। काट देगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। इस विज्ञान के रूपी तलवार से तुम अपने ही अंग को काट लेगा, क्योंकि इसकी धार बड़ी तीखी है। अगर चेतना से इसका प्रयोग नहीं करेगा तो ये सर्वनाश कर देगा। इसलिए इस तलवार को समुचित लाभ उठाओ, और नहीं तो मोह स्मृति के पार फेंक दो।